हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आज क्लास लेने आया हूँ। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक करेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था भाई इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन हमने पढ़ा था। लिंक में डाल दूंगा मैं लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना। चलो आज पढ़ते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल द। ठीक, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। देखो, डेफिनेट आर्टिकल द को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो हम समझते हैं। द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन सभी के पहले करते हैं। ठीक, द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि द का जो यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सभी तरह की नाउन्स के पहले किया जाता है। बस उसकी एक कंडीशन होती है कि ये नाउन जो होना चाहिए ये डेफिनेट होना चाहिए, यानी पहले से फिक्स होनी चाहिए। ये नाउन के बारे में जो रीडर है या स्पीकर है उसको पहले से पता होना चाहिए। ठीक, अब वो किस कंडीशन में होता है, कैसे पता करते हैं कि कोई नाउन फिक्स है या नहीं है, ये देखो। जैसे मैंने बोला रोहन बॉट ब्लैंक बैट। ठीक, रोहन बॉट ब्लैंक बैट, बैट इज वेरी गुड। ठीक, बैट बहुत अच्छा है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, बैट जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन रोहन ने जब बैट खरीद के लाया तो भाई हमको थोड़ी पता कौन सा बैट खरीद के लाया। हम उसको बैट को नहीं जानते कौन सा बैट खरीद के लाया रोहन ने। इसलिए ये क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट नाउन। जो नाउन हमको पता नहीं होती, जिस नाउन के बारे में हमको पता नहीं होता है, ठीक है, जिसका जिक्र हमारे सामने पहली बार हो रहा होता है, उसको हम इंडेफिनिट नाउन बोलते हैं। तो क्योंकि ये इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए। यहाँ पर ए का यूज होगा। ए या एन का यूज कैसे करते हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे पढ़ लेना, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि बैट बहुत अच्छा है यार। तो यहाँ बोल रहे हैं बैट बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बोलूं विनय ने या रोहन ने एक बैट खरीदा तो बैट बहुत अच्छा है। कौन सा बैट बहुत अच्छा है, जो रोहन ने खरीदा। ठीक है, यहाँ हम कौन से बैट के बारे में बात कर रहे हैं, जो रोहन ने खरीदा था। तो अगेन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो यहाँ भी है, लेकिन अब ये डेफिनिट है। डेफिनिट मतलब अब हम इस बैट के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम कौन से बैट को अच्छा बोल रहे हैं, जो रोहन ने खरीदा। तो हमको पता चल जाता है कि ये बैट भाई वही है जो रोहन ने खरीदा, इसलिए ये फिक्स हो गया है और इसलिए यहाँ पर द का यूज करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भैया दरवाजा खोलो, ओपन ब्लैंक डोर। तो यार आप खिड़की खोल के तो नहीं आ जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्लास में बैठे हो, मैं बोला यार थोड़ा खिड़की दरवाजा खोल दे रहा है, दरवाजा खोल देना, तो क्या करोगे, जाके विंडो खोल के आ जाओगे? नहीं, आप खोलोगे दरवाजा। यानी ये जो नाउन है यहाँ पर वो फिक्स्ड है। या मैं बोलूं लुक एट द बोर्ड, तो ये नाउन भी हमारी कैसी है, फिक्स है। किधर देखना है आपको, बोर्ड की तरफ, है ना। ये नाउन कैसी है, फिक्स है। जो नाउन फिक्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेफिनेट नाउन। और डेफिनेट नाउन के पहले द का यूज किया जाता है और इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख लेना इत्मीनान से, जो भी नोट्स आप बना रहे होंगे। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका यूज पहले से फिक्स्ड यानी डेफिनेट सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल सभी प्रकार की नाउन्स के पहले किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये तो देखा हमने कि इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस या यूजेस हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी डेजिग्नेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, डेजिग्नेशन या किसी पद के नाम के पहले। ठीक, डेजिग्नेशन या किसी पद के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, कौन से वाले, द का यूज। अब ये डेजिग्नेशन या पद क्या होता है, कोई भी संस्था होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो आदमी किसी अच्छी पोस्ट पर रहता है या जो इंचार्ज रहता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं क्या, वो पद, वो पोस्ट कहलाती है, वो जगह पोस्ट कहलाती है। ठीक है,
पोजीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आपने हमेशा एप्लीकेशन लिखा है 12th तक, तो आप लिखे होंगे टू द प्रिंसिपल, है ना? या किसी मैगजीन के एडिटर को लिखे होंगे तो आपने लिखा होगा टू द टू द एडिटर, या कलेक्टर को लिखा होगा तो लिखा होगा टू द कलेक्टर, राइट? तो हम कलेक्टर या प्रिंसिपल या एडिटर, ये इनको क्या बोलते हैं? पोजीशंस होती है अपनी अपनी जगह की, है ना? मैनेजर, टू द मैनेजर लिखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई wrote a letter to blank principal या to blank collector, ठीक? मैंने एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखा है, किसको लिखा है मैंने? कलेक्टर को लिखा है। तो जिस कलेक्टर को लिखा है भाई उसी तक पहुंचेगा, ठीक? क्या आएगा यहाँ पर? द पोजीशन की बात कर रहे हैं। एक एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कलेक्टर होता है। दूसरी बार मैं बोलूं कि ब्लैंक चीफ मिनिस्टर हैज launched the Ladli Lakshmi scheme, लाडली लक्ष्मी स्कीम। तो जब मैं बोलूं कि भाई चीफ मिनिस्टर ने लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है वो लॉन्च किया है या उसको अनाउंस किया है, तो कौन से वाले चीफ मिनिस्टर के बारे में बात चल रही है? भाई जिसने उस योजना को या उस स्कीम को शुरू किया है, मतलब ये चीफ मिनिस्टर जो है वो तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा, ठीक? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर फिक्स हो गया, इसको ध्यान से देखना कि मैं बोलूं एवरी स्टेट हैज ब्लैंक चीफ मिनिस्टर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? एवरी स्टेट, हर स्टेट में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। एवरी स्टेट हैज अ चीफ मिनिस्टर। यहाँ मुझे अ लगाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, जो चीफ मिनिस्टर है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो यहाँ भी था, ठीक? लेकिन यहाँ हम एक डेफिनेट यानी पहले से फिक्स सीएम के बारे में बात करें, उस सीएम के बारे में बात करें जिसने लाडली लक्ष्मी योजना जो है, स्कीम जो है वो शुरू की। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर राज्य में एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो इंडेफिनिट है और यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो डेफिनिट। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ए का यूज किया जाता है और यहाँ पर द का यूज किया जाता है, ठीक? साथ में ये देखो, ब्लैंक एसपी हैज कम, और मैं बोलूं माय ब्रदर इज ब्लैंक एसपी। ये दो सेंटेंसेस को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एसपी हैज कम और माय ब्रदर इज ब्लैंक एसपी। यहां पर मैं एन का यूज करूंगा। उसका रीजन क्या है? देखो एसपी जो एक पोस्ट है ये मैं मानता हूं, लेकिन हमने एक चीज और पढ़े थे, एक रूल पढ़े थे हमने, या एक बात पढ़े थे कि भाई जब भी हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं, प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर। तो किसी भी प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। और पोस्ट क्या होती है? पोस्ट किसी जगह पर फिक्स पद होता है ना? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माय ब्रदर इज ब्लैंक एसपी, तो यहाँ पर तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ। हाँ, अगर मैं बोल देता एसपी ऑफ इंदौर, ठीक, अगर मैं यहीं पर बोल देता एसपी ऑफ इंदौर, तब ये उस जगह की पोस्ट हो जाती, क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें एक ही क्या होता है? एसपी होता है। तब उस कंडीशन में यहाँ पर द आएगा। बट अंटिल अनलेस मैं उस जगह को फिक्स ना कर दूं, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। ऑन दी अदर हैंड देखो, यहाँ पर चौथे वाले में यहाँ पर मैं द का यूज करूंगा। उसका रीजन ये है, ठीक, यहाँ पर मैं द यूज करूंगा। उसका क्या रीजन है ये समझते हैं कि भाई आपके यहाँ, आपकी संस्था में, आपके इंस्टीट्यूशन में अगर कोई प्रोग्राम रखा गया है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है और आपने एज अ चीफ गेस्ट एसपी को बुलाया, तो हम यहाँ पर एक फिक्स एसपी की बात करेंगे। आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने एसपी होंगे? एक ही होंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं एसपी आ चुके, ठीक? जैसे हम यहाँ बोल रहे थे कि सीएम ने लॉन्च की, तो जिस सीएम ने लॉन्च की उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई जिस एसपी को बुलाया था वही वाला एसपी तो आपके घर आएगा, कोई और एसपी थोड़ी आएगा, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा। ओके, तो ये पहला एप्लीकेशन है इसका, द का यूज, ठीक? आगे देखते हैं हम। डिग्री आपने पढ़ी होगी, ठीक? डिग्री आपने पढ़ी होगी, तो डिग्री
ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नाम की एक चीज होती है, ये क्या होती है इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सबसे पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव क्या आता है। जैसे कि मैंने बोला ही इज अ गुड मैन, या मैं बोला ही इज गुड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, या एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको पता होगी। ऐसा कोई भी नाउन या सॉरी ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है, या उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है, और अधिक इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से सुनो एक बार, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है, या उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है गुड, ये इस मैन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ही इज अ गुड मैन, आदमी तो है, नाउन हो गया हमारा, लेकिन कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे देखो, ही इज गुड, ठीक, यहाँ पर कौन अच्छा है, ये ही, ये हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा नाउन है। यहाँ पर ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पर ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो एक गुड इन टोटल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, आपने एडजेक्टिव्स तो पढ़े ही होंगे। ठीक, जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कि एक गुड तो लिख ही लिया हमने, जैसे कि टॉल, ठीक, वैसे ही मैंने लिखा बिग, वैसे ही लिखा मैंने क्या, स्मॉल, ठीक, वैसे ही मैंने लिखा यंग, वैसे ही मैंने लिखा पुअर। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब ये एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है ये भी समझते हैं। एडजेक्टिव होते हैं बेसिकली, एडजेक्टिव की डिग्री तीन तरह की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, मैं समझाऊंगा अभी इनको क्या क्या क्यों बोला जाता है। पहला टाइप होता है इसका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। दूसरा टाइप होता है इसका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो ये तीन तरह के बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, डिग्री होती है एडजेक्टिव की। और ये क्या काम करती है, देखो कंपैरिजन के लिए इनका यूज करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, या बेसिकली किसी भी नाउन या प्रोनाउन के सामान्य गुण बता रहे हो, जनरल गुण बता रहे हो, ठीक है, जनरल क्वालिटीज बता रहे हो किसी की भी, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रोहन इज ऑनेस्ट, ठीक, रोहन इज ऑनेस्ट, रोहिणी इज ऑनेस्ट, विक्रम इज ऑनेस्ट, वैभव इज ऑनेस्ट, ठीक है, और शिखा इज ऑनेस्ट। तो सबके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑनेस्ट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो ऑनेस्ट क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही मैं बोला शिखा इज ब्यूटीफुल, संध्या इज ब्यूटीफुल, रोहिणी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल सबको मैं बोल रहा हूँ, किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा डिग्री यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जब किसी के सामान्य गुण बताए जाते हैं, किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। वही मैं बोलूं कि भाई जब हम दो सिटीज, सॉरी दो नाउन या प्रोनाउंस का कंपैरिजन करते हैं, ठीक, कितने, दो। जब हम दो नाउन या प्रोनाउंस का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैं बोला राहुल और वैभव, राहुल इज टॉल, वैभव इज टॉल, लेकिन मैं बोला राहुल वैभव से ज्यादा ऊंचा है, ठीक। अब दोनों का गुण मैं पहले बता रहा था, दोनों की क्वालिटी क्या बता रहा था, कि दोनों ऊंचे हैं, राहुल इज टॉल, वैभव इज टॉल। लेकिन दूसरी बार में बोल रहा हूं कि भाई राहुल जो है वैभव से ज्यादा ऊंचा है, तो मुझे यहाँ पर वर्ड यूज करना पड़ेगा टॉलर। वैभव इज टॉलर देन, या राहुल इज टॉलर देन वैभव, राहुल इज टॉलर देन वैभव, राहुल वैभव से ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ राहुल और वैभव का, इन टोटल दो लोगों का। तो जब भी हम दो पर्सन, प्लेस या थिंग या दो प्रोनाउंस का कंपैरिजन करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे इसका होता है मोर ब्यूटीफुल, जैसे इसका होता है बेटर, जैसे इसका हो जाता है टॉलर, जैसे इसका हो जाता है बिगर, ठीक, जैसे इसका हो जाता है स्मॉलर, और जैसे इसका हो जाता है यंगर, और इसका हो जाता है पुअर, एटसेट्रा, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आपने पढ़े ही होंगे 12 तक, ठीक। अगर नहीं भी पढ़े तो एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, तीनों डिग्री
के एडजेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना, आपको काम आएंगे, ठीक है। और आगे हमको बहुत काम है इनका अभी। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग या प्रोनाउंस का कंपैरिजन करते हैं, और उसमें से हमको एक हायर या सॉरी सबसे ज्यादा या सबसे कम वाला गुण बताना होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तब वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला संध्या इज गुड, संध्या इज ब्यूटीफुल, वीना इज ब्यूटीफुल एंड वैशाली इज ब्यूटीफुल, तो मैं तीनों को ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ। अभी एक है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने बोला वीना इज मोर ब्यूटीफुल देन संध्या, ठीक, तो मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और मैंने बोला कि तीनों में से संध्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री गर्ल्स, ठीक है, या संध्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, तो फैमिली में दो लोग नहीं होते, दो से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर दो लोगों से या दो चीजों से या दो व्यक्ति वस्तुओं से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, और उसमें जो टॉप या बॉटम होता है, ठीक, उसके लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि मोर ब्यूटीफुल का होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, वैसे ही बेटर का बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट पढ़ा होगा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वैसे ही बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तीनों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक। अब हमको इनका काम क्या है, दरअसल हमको यहाँ पर आर्टिकल लगाना है द, तो उसके लिए हमको ये सब पता करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगला रूल है हमारा या अगला एप्लीकेशन है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज द मोस्ट नेहा इज द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन माय ग्रुप, ठीक। या मैं बोलूं कि शालिनी is the most beautiful girl. Shalini is the most beautiful girl in the class. ठीक है, तो क्लास में शालिनी जो है सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, ठीक। वैसे ही नेहा जो है मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल है, कहां पर, उसके ग्रुप में। या मैं बोलूं सौरभ is the tallest boy in the class. सौरभ is the tallest boy in the class. वैसे ही मैं बोलूं अगर मुंबई is the busiest city of इंडिया, ठीक। तो दोनों बातों में अंतर क्या, सॉरी सब बातों में आप एक कॉमन चीज देखोगे, यहाँ लिखा है मोस्ट ऑनेस्ट, यहाँ लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ लिखा है टॉलेस्ट, यहाँ लिखा है बिजिएस्ट, सब में सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो मैंने बताया क्या यूज करते हैं, उनके पहले द का यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया उसका एप्लीकेशन सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जो सुपरलेटिव डिग्री वहां समझ रहे थे उसका रीजन ये था, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे भी आपको पॉज करके। आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले, ठीक। देखो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक। मतलब कभी भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, जनरली नहीं किया जाता। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, विनय इज टॉलर देन मोहित, तो विनय इज टॉलर देन मोहित, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सेंटेंस जैसा है वैसे ही ठीक है अभी, ठीक। वैसे ही मैं बोला भोपाल इज
बिगर देन इंदौर। ठीक, भोपाल इज बिगर देन इंदौर। तो ये भी जो सेंटेंस है अभी जैसा लिखा है वैसा ठीक है, इसके पहले भी किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं। ठीक, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू इस फ्रेज का यूज कर लिया जाए। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में ऑफ द टू फ्रेज का यूज किया जाए तो उस कंडीशन में जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक, अगर ऑफ द टू हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक, ऑफ द टू हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। समझो इसको, जैसे मैंने बोला विनय is the taller of the two boys। ठीक, क्या मैं बोलूं कि भोपाल is the bigger of the two cities। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। देखो, पहली बात ये कि जनरली जनरली कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑफ द टू, ठीक, यदि सेंटेंस में ऑफ द टू फ्रेज का यूज किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप बता रहे हो तो ऑलरेडी आपने दो जगहों का कंपैरिजन कर लिया है, दो चीजों का कंपैरिजन कर लिया है और उसमें से आप कोई एक बता रहे हो, तो इनको पर्टिकुलराइज करने के लिए हम यहाँ पर द का यूज करते हैं, फिक्स कर देने के लिए हम लोग यहाँ किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक, तो ये है इसका रीजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। क्या लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले सामान्यतः आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक, उसके ये दो एग्जांपल हो गए, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज हो, ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाएगा और ये है उसके एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स ना बहुत अलग अलग टाइप के होता है, जैसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। आपने शायद कभी ये सब नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमेरिकल, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो न्यूमेरल में हम नंबर से डील करते हैं। ठीक, इतना सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना बता रहा हूँ। न्यूमेरल में एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव नाम की चीज होती है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है, ये बताता है ऑर्डर या क्रम। इसका मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव्स क्रम बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, क्रम कैसे बताते हैं, सीक्वेंस कैसे बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंथ। ठीक है, 11th, 20th। तो ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्डर क्रम बताने का तरीका होता है। तो इनका जो यूज करते हैं हम, क्या क्या कहा मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक, 101st, ऐसा इस तरह से इनको बोला जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसी में लास्ट यानी पिछला और नेक्स्ट मतलब अगला, ये भी तो क्रम बताते हैं, पिछला वाला और अगला वाला, पिछला चैप्टर, अगला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, दिस चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। तो ये सब वर्ड्स को बोलते हैं हम क्या, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद जब भी कोई नाउन आए, ठीक, याद रखना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर किसी नाउन का यूज किया जाए तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। ठीक, एक बार फिर से समझाता हूं मैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हु was the
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो यहाँ पर द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आया है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक। इसके बाद एक नाउन आया है और इसलिए हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगा रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं, द लगा रहे हैं, ठीक। फिर से देखते हैं एक सेंटेंस और। लेट मी गो, आई हैव टू कैच नेक्स्ट बस, ठीक। लेट मी गो, आई हैव टू कैच नेक्स्ट बस। तो नेक्स्ट बस में जो है नेक्स्ट के पहले द आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर नाउन आया है, ये हो गया आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, ओके। जैसे कि हु स्कोर्ड, या शालिनी स्कोर्ड, या नलिनी, नवीन, ठीक। नवीन got the third rank, Naveen got the third rank in the class या in MP, ठीक है, जो भी है। तो नवीन जो है उसके कौन सी रैंक आई है, रैंक, ये हो गई नाउन, कौन सी रैंक, थर्ड। क्रम बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और उसके पहले किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आए तो उसके पहले द का यूज किया जाता है, ठीक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है आवाज में, ठीक। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वीडियोस को देखा करें, ठीक है। और कुछ कम ज्यादा होता है तो कमेंट्स में बता दिया करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है द का, कि अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स दिखाई दे, जैसे कि मोस्ट ऑफ, जैसे कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ, ठीक, एटसेट्रा, ठीक, एटसेट्रा मैं लिख देता हूं। चलो, अगर इस तरह के वर्ड्स आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ, एटसेट्रा, अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा, ठीक, इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक। क्या लिखा है यहां पर, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सम ऑफ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, या मैं बोला मोस्ट ऑफ ब्लैंक बुक्स वर सोल्ड, या मैं बोला आपको मैनी ऑफ ब्लैंक, मैनी ऑफ ब्लैंक boys have registered themselves for the competition, competition। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, सम ऑफ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो कुछ स्टूडेंट्स में से कुछ, जो स्टूडेंट्स में से जो कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, मिसिंग है। तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से हैं, और जब वो मुझे क्लास में नहीं दिखेंगे तब मैं बोलूंगा कि पूरे स्टूडेंट्स जो है इन टोटल उनमें से कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग है।
तो इसका मतलब ये जो नाउन है मेरे लिए ये पहले से फिक्स है, यानी डेफिनेट है। तो ये डेफिनेट नाउन है, इसलिए मैं यहाँ पर द का यूज करूंगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ ब्लैंक बुक्स वर सोल्ड, बहुत सारी किताबें, किताबों में से बहुत सारी जो है किताबें थी वो बेच दी गई थी, मोस्ट। ठीक, तो मुझे पता है टोटल काउंट किताबों की, मुझे पता है टोटल कितनी किताबें, कौन सी किताबें, इन किताबों के बारे में पहले से जानता हूँ, इसलिए मेरी क्या डेफिनेट नाउन है मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ पर द का यूज करूंगा। अगेन मैनी ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से टूर्नामेंट में अपना रजिस्ट्रेशन दिया है, अपना नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं उन लड़कों को जानता हूँ, तो उनमें से अधिकांश लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपना नाम रजिस्टर करवाया। तो ये भी नाउन जो है मेरे लिए डेफिनेट है। तो क्या होता है, जब भी हम इसका यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ये सब का यूज जब भी करते हैं, तो इसके बाद जो आने वाली नाउन रहती है वो हमारे लिए डेफिनेट रहती है, उसको हम पहले से जानते हैं, इसलिए इसके पहले द का यूज करते हैं। ओके, तो दिस वाज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द। आगे देखते हैं, एक एप्लीकेशन इसकी और है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, जैसे कि उसमें लिखा था हमने पुअर, या मैंने लिखा था यंग, ठीक, या रिच, ओल्ड हो गया, रिच हो गया, गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ब्रेव हो गया। देखो, अगर आपको एडजेक्टिव्स नहीं पता, एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो आप एक काम करना, आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तीनों टाइप के एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का चार्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से आप उसको एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब होता क्या है, देखो होता क्या है कि जब भी हम इनका यूज करते हैं तो इनके बाद हमको कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ता है, अदरवाइज हम इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल का यूज करने के लिए बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं बोला ही इज पुअर, तो पुअर के पहले मैं किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मेरे पास नाउन नहीं है। एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन मैं बोलूं ही इज ब्लैंक पुअर बॉय, तब मैं यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करूंगा। उसका रीजन ये है कि भाई ये मेरे लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी इंडेफिनिट है। बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है, पर कैसा, पुअर। लड़का तो है लेकिन कैसा, पुअर। ये एडजेक्टिव हो गया, लड़का तो है, देखो ये कौन है, पुअर कौन है, ही, तो ये प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता, नाउन के लिए लगता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक। इनके पहले आर्टिकल द का यूज कभी कभी किया जाता है। वो क्यों किया जाता है ये समझते हैं हम। जब भी हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं तो हम एक्चुअली उस पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, पूरी जाति के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा द पुअर, द पुअर, तो इसका मतलब है पुअर पीपल। अब पुअर पीपल का मतलब है यहाँ पर सारे गरीब लोग, सारे गरीब लोग, मतलब सभी लोगों के बारे में, सभी गरीब लोगों के बारे में मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, ठीक। वैसे ही मैंने बोला द यंग, तो द यंग जैसे ही मैंने बोला, तो मैं यहाँ पर सारे यंग लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल द यंग पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यंग, अब यंग पीपल मतलब सारे, सारे यंग लोग, ठीक है। मतलब पूरी जाति, जितने भी, मैं आप सब जितने भी लोग दुनिया में यंग है सबके बारे में बात कर रहा हूँ। यंग पीपल, सारे यंग लोग, सारे जवान लोग। मैं बोलूँ द ओल्ड, तो ओल्ड पीपल यानी सारे बूढ़े लोग। मैं बोलूँ द रिच, तो रिच पीपल यानी सारे अमीर लोग। तो इस कंडीशन में हम जब भी द लगाते हैं इनके सामने, इनके पहले, तो ये बन जाते हैं नाउन, और ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक। और ये पूरी इनकी क्लास को या जाति को दर्शाते हैं, ठीक है। जो भी एडजेक्टिव होता है उसकी पूरी क्लास को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिच, अगर मैं बोलूं ब्लैंक, रिच एक्सप्लॉइट्स ब्लैंक पुअर, या मैं बोलूं यंग शुड रिस्पेक्ट ब्लैंक ओल्ड, ठीक। तो आपको भी पता है कि भाई इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको मैंने पहले ही बताया किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन अगर नहीं है या प्रोनाउन अगर नहीं है तो फिर वहां पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता।
तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको नाउन चाहिए, और अभी मैंने बताया आपको अगर हम लोग एडजेक्टिव के पहले द लगा दें तो पूरी क्लास को दर्शाने के लिए ये किसका काम करता है, एक प्लूरल नाउन का काम करता है। तो ये सब क्या बन गए, द रिच द पुअर। पहले ही एडजेक्टिव है जब इसमें आर्टिकल नहीं लगाए हम, सिर्फ रिच अगर बोले तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसमें द लगा दें हम तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। द पुअर क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देखो, द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों का शोषण करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो को छोड़ के बोलते हैं कि वो वाला अमीर अच्छा है उसको छोड़ दो, सारे अमीर लोग, सारे अमीर लोग सारे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। सारे जवान लोगों को, सारे बूढ़े लोगों का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी जवान लोगों को बूढ़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यार ये दो चार लोगों को छोड़ दो ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, या ये दो चार ओल्ड लोग छोड़ दो इनकी रिस्पेक्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हम इन जनरल बोलते हैं कि भाई सारे जो यंग है उनको सारे ओल्ड की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। एक एप्लीकेशन इसका और है, इसको आप जरूर याद रखना कि कभी भी नाउन ऑफ नाउन लिखा हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन ऑफ नाउन अगर लिखा है तो इस पहली नाउन के पहले द का यूज करते हैं। ठीक, अगर नाउन ऑफ नाउन लिखा हो, ठीक, कहीं पे भी, अब ये नाउन ऑफ नाउन क्या है ये अभी मैं समझाता हूं आपको। कहीं भी अगर नाउन ऑफ नाउन लिखा हो तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसके पहले द का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इधर देखो। जैसे कि मैं बोलूं द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड ब्लैंक पीपल ऑफ द नेशन। क्या मैं बोलूं, ब्लैंक वाटर ऑफ द गंगेस, गंजेस बोलते हैं वैसे इसको, इज सेक्रेड। ठीक है, या मैं बोलूं द टीचर was impressed with blank honesty of भानु। तो ये तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड पीपल ऑफ द नेशन, तो एक नाउन आपका ये हो गया, यहाँ लग गया आपका ऑफ, और पीपल भी आपका एक नाउन हो गया। ठीक, तो हमको क्या कौन सी कंडीशन मिल गई, नाउन ऑफ नाउन। तो जहां भी हमको नाउन ऑफ नाउन मिला हमने क्या लगा दिया, द। ठीक है, द प्रेसिडेंट एड्रेस द पीपल ऑफ द नेशन। वैसे यहाँ पर आएगा वाटर ऑफ द गंगेज इज सेक्रेड, तो यहाँ देखो ये लगा है नाउन, इसके पहले आया है भाई ऑफ, और वाटर भी क्या है आपका नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन अगेन हमको मिल गई, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, द वाटर ऑफ द गंगेज। ठीक, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई ऑफ, ठीक, ऑफ के बाद वाले नाउन से हमको कंफर्म हो जाता है कि ये जो वाली नाउन आ रही है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये इसलिए फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। इस रीजन से यहाँ पर द का यूज किया जाता है। जैसे कि द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड विद ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ भानु, तो भानु की ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो है, किसकी ऑनेस्टी है, भानु की, तो ये फिक्स हो गई यहाँ पर। और जो भी नाउन फिक्स हो जाती है उसके पहले किसका यूज करते हैं हम, द का यूज करते हैं। ओके, चलिए 1 मिनट दीजिएगा, पानी पी लूं जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द की एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, जिसको प्रॉपर नाउन नहीं पता मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी खींची हुई बन रही है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो खींची हुई बन रही है, या ये सब तो आप चार्ट्स वगैरह बना के अलग अलग ग्राफिक्स में भी समझा सकते थे, पीपीटी बनवा के। तो भाई क्या होता है ना, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम फ्लो में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें क्या कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है। प्रॉपर नाउन आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, तो वो वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे जैसे ही जाएंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे।
तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। ठीक, जैसे कि आपका नाम मान के चलिए श्रेया है। ठीक, तो आपके घर में कोई भी अगर बुलाता है श्रेया यहाँ आना, तो आपके अलावा कोई नहीं जाएगा। ठीक, जैसे कि शिखा, शिखा एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। जैसे मैं बोलूँ रॉबिन, रॉबिन एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है। वैसे ही मैं बोलूँ सागर, तो सागर भी पर्टिकुलर लड़के का नाम है। वैसे ही मैं बोलूँ भाई भोपाल, या मैं बोलूँ दिल्ली, ये पर्टिकुलर जगहों का नाम है। एक मूवी आई थी अभी बीच में, कौन सी आई थी, फाइटर, तो फाइटर एक पर्टिकुलर मूवी का नाम है। ठीक, तो ऐसे ही जब भी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो एक रूल तो यह है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कभी भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं, जनरली नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं दीपक इज माई, दीपक इज माई फ्रेंड। ठीक, दीपक इज माई फ्रेंड। तो अगर मैं बोलूं दीपक इज माई फ्रेंड, तो दीपक जो है ये किसी लड़के का नाम है, किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है, ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैं इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। ठीक, वैसे ही मैं बोलूं आई लिव इन इंदौर, तो इंदौर के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक, वैसे ही मैं बोलूं वी हैव वॉच्ड ब्लैंक फाइटर, फाइटर नाम की मूवी देखी देखी हमने, तो इसके पहले भी किसका यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मतलब इन जनरल कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता। ये बात समझ गए होंगे आप। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसी होती है, ठीक, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसी होती है जिनके पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। ये एक्सेप्शन केस में आते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस देखो कौन कौन से हैं। जैसे कि किसी भी रिवर का नाम अगर है, ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेम ऑफ, ठीक, यहाँ जो जो लिखूंगा आप अंडरस्टैंड करते जाइएगा उससे। नेम ऑफ रिवर्स, ठीक, नदियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। यहाँ जितने भी मैं प्रॉपर नाउन लिखूंगा इनके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने लिखा था द गंगेस, गेंजेस बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस करोगे अगर आप तो द गेंजेस। जैसे नर्मदा नदी का नाम है तो द नर्मदा बोला जाता है। द गोदावरी, द कावेरी, द सतलज, द थेम्स। ठीक है, कभी भी नाम अगर नदी का है तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। चलो, अगला है नेम ऑफ द सीज, समुद्रों के नाम के पहले, ठीक है, किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेड सी, ठीक, द डेड सी मतलब मृत सागर। ठीक, या बोलूं द रेड सी, लाल सागर, या मैं बोलूं द अरेबियन सी। ठीक, द अरेबियन सी मतलब अरब सागर। तो समुद्रों के नाम के पहले भी इसका यूज किया जाता है। वैसे ही ओशियंस, ओशियंस के नेम्स के पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे ओशियन कौन कौन से हैं, द अटलांटिक है, द अटलांटिक ओशियन। ठीक, वैसे ही द पैसिफिक हो गया, या द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर बोलते हैं, द इंडियन ओशियन। ठीक, द पैसिफिक ओशियन। तो ये सबके पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। वैसे ही अगर आप माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें, माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या होता है, पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, जहां पर बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी पहाड़ियां ऐसे हो, तो उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसके पहले भी द का यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि द हिमालयास। ठीक, हिमालयास के पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। वैसे ही हम यूज करते हैं इसके पहले किसका, द का यूज करते हैं, द ईस्टर्न घाट्स, तो पूर्वी घाट्स। ठीक है, उसके पहले भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। राइट, ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आप। इसके आगे मैं आपको और एक दो चीजें समझाता हूँ।
जैसे कि रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनके नामों के पहले भी द का यूज किया जाता है। अब वो रिलीजियस बुक कौन कौन सी होती है, जैसे कि द रामायण है, तो रामायण के पहले द लगेगा। जैसे कि द गीता, जैसे कि द कुरान, और जैसे कि द बाइबल, द होली बाइबल बोलते हैं ना, तो सबके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, रिलीजियस बुक जो भी है उसके पहले। ठीक, ऐसे ही एक है हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होता है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी हमेशा द का यूज किया जाता है। अब ये हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या होती है ये समझो। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब जिस हमारी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिनका मनुष्यों पर बहुत महत्व पड़ा है ना, तो उनको बोला जाता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। जैसे कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, एक किसानों के लिए प्रयास किया गया था कि खेती ज्यादा हो, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। वैसे ही द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चला था। ठीक, वैसे ही द व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, दूध क्रांति, ठीक, श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। वैसे ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अगर है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम्स के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द रेड फोर्ट, लाल किला, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ठीक, तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, इनके पहले द का यूज करते हैं। ऐसे ही एक चीज होती है नेशनलिटी वर्ड्स, नेशनलिटी वर्ड्स। अब ये नेशनलिटी वर्ड्स क्या होते हैं, नेशनलिटी वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन की या मतलब नागरिकों को जो दर्शाते हैं। ठीक, जिससे नागरिकता का पता चलता है, जैसे वी आर दी इंडियंस, ठीक, दी अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स, द इंडियंस, ठीक है। वैसे ही द इंग्लिश, इंग्लैंड में रहने वाले क्या कहलाए, द इंग्लिश। वैसे ही फ्रांस में रहने वाले कहलाए द फ्रेंच। वैसे ही चाइना में रहने वाले कहलाए द चाइनीज। ठीक है, तो इन सबके पहले भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ अगर इसमें छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलो आज के लिए काफी यार, समय काफी हो गया। अगला इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे कल अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। ठीक से पढ़िए, जो वीडियोस आपके छूट गए उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई दिक्कत अगर आ रही होगी तो आप कमेंट्स में बता देना, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, अगली बार के लिए बाय बाय।